राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन वेडनेसडे। तो अभी सुबह के करीबन 8 बज रहे हैं। इस वक्त मैं नहा धोकर हो गई हूँ फ्री, क्योंकि मेरी कई दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो व्लॉग भी नहीं आ पाया मेरा। तो आज मैंने सोचा आज व्लॉग भी शूट कर लूँगी, साथ साथ मैं दवाई लेने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं तैयार हो गई हूँ और खाना पीना सब कुछ बन चुका है। बस ठाकुर साहब नहाने गए हैं तो वो नहा के खाना खा लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे दवा लेने। मेरे कई दिन से कमर में दर्द और सिर में दर्द था, तो फीवर भी था हल्का सा। तो इसीलिए ठाकुर साहब ने कहा चलो अब तो मैं वैजी से दवा ले जाऊँ। मैंने ना डॉक्टर की दवा खा ली थी, मुझे आराम नहीं मिला। मुझे डॉक्टर की दवा ज़्यादा शूट भी नहीं करती है और मैं खाना भी ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन मैं चाह नहीं रही थी कि मैं जाऊँ, क्योंकि कई दिन से धूप बहुत तेज़ थी। आज थोड़ा मौसम भी ठंडा था तो ठाकुर साहब ने कहा आज तो तुम्हें चलना ही चलना है। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। तो फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे दवा लेने के लिए। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ना तो धूप निकल रही है और ना मतलब गर्मी है ज़्यादा। इसीलिए फिर मैंने कहा चलो आज ले ही आती हूँ दवा, क्योंकि कई दिन से मतलब काम भी नहीं हो रहा था ठीक से और वीकनेस इतनी ज़्यादा लग रही है, जैसे पता नहीं कितनी परेशान हूँ मैं। लेकिन ब्लड भी टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट में कुछ निकला नहीं है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। और शायद मौसम की वजह से हो गई है परेशानी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और उसके बाद फिर हम लोग गर्मी में काम करते रहते हैं और फिर ठंड की वजह मतलब गर्मी में परेशान हो जाते हैं, तो लगता है बस ठंडे में भाग जाओ, तो फिर एसी में चले जाते हैं। शायद उसकी वजह से भी दिक्कत हो गई है। मैं नहा धोकर हो गई थी फ्री और तैयार भी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो जाने से पहले जो भी ओम के टॉयज़ वगैरह फैले पड़े हैं इन्हें भी समेट जाऊँ, क्योंकि फिर माँ जी और ओम रह जाएंगे। ओम को भी नहला दिया मैंने, क्योंकि माँ जी से नहीं नहाता वो। माँ जी ने कहा तुम नहला दो, फिर गर्मी पड़ी और आऊँगी तो लेट हो जाऊँगी, आते आते फिर नहाने का टाइम भी नहीं रहता। इसलिए मैंने ओम को भी नहला दिया। और माँ जी किचन में रोटियां बना रही हैं, क्योंकि रोटी बनाना बाकी रह गया था मेरा। मैंने बाकी सारी तैयारी कर दी थी खाने की। माँ जी ने कहा कि मैं रोटी बना दूंगी, तुम खा लो और इसे दे दो। तो मैंने तो नहीं खाई थी, क्योंकि मुझे दवा लेने जाना है, तो मैं खाली पेट ही जाती हूँ वहाँ से दवा लेने के लिए। और यहाँ पर ठाकुर साहब को खाना दे दिया था मैंने, और ठाकुर साहब खाना खा रहे हैं। और फिर माँ जी का भी खाना बन चुका था, तो माँ जी भी साथ में खाना खा लेंगी अब, क्योंकि रोटियां ज़्यादा कोई नहीं बनती। बस बाबा जी को खिला दी थी, अब यही दोनों जन रह गए, मैं खा नहीं रही हूँ, इसीलिए रोटियां भी बहुत कम बनी थी। तो माँ जी ने कहा तुम लोग मतलब निकल जाओ टाइम से, फिर धूप अगर हो गई या बारिश वगैरह होगी तो फिर परेशान हो जाओगे। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ से बस अब दवा लेने निकले जाएंगे। ये जगह ना रास्ते में है हमारे, जब हम लोग दवा लेने जाते हैं उस रास्ते में पड़ती है। बारिश आ गई थी तो फिर हम लोग यहाँ पर रुक गए थे थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा थोड़ी सी यहाँ की ग्रीनरी बहुत सुंदर थी, मैंने कहा चलो एक वीडियो बना लेते हैं छोटी सी। और मंदिर है यहाँ पर, मंदिर के पट बंद थे इसलिए मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई है, बस बाहर से ही आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत मतलब यहाँ पे ना पेड़ पौधे बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, तो मैंने कहा चलो छोटी सी एक क्लिप निकाल लेते हैं। ये देखिए ये मंदिर है, अंदर की वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। ओम कह रहा था मम्मी आपने अंदर क्यों नहीं बनाया, मना कर दिया था क्या वहाँ पे। मैंने कहा नहीं बेटा मना नहीं किया था, लेकिन पट बनते तो फिर मैंने कहा खोलना नहीं चाहिए ऐसे, इसलिए फिर मैं बस बाहर की वीडियो बनाकर और वहाँ से हम लोग निकल आए थे। वहाँ से निकलने के बाद ना मैंने इनसे कहा, मैंने कहा प्लीज़ आज हमें अपने कहीं घुमा लाओ। तो फिर ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है देखते हैं आप मुझे ये लेके जाते हैं या नहीं जाते। मैं कई दिन से बोल रही हूँ इनसे वहाँ जाने के लिए, तो वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और आज देखिए मैं कहाँ पर आ गई हूँ, ये देखिए आज ना मैं गई थी दवा लेने, फिर लौटते समय मैंने कहा ठाकुर साहब हमें आज अपने खेतों पे ले चलो। तो हम लोग आए खेतों पे घूमने और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जामुन के, और
नीम वगैरह के, तो बहुत ही ठंडा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पास से और पूरा सब कुछ दिखाऊंगी यहाँ पे जो भी है इनका खेतों पे, सब कुछ दिखाती हूँ। यहाँ ना मतलब इतनी धूप, इस समय 2 बजे का टाइम हो रहा है दोपहर का, लेकिन बहुत ही ठंडा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और ये देखिए, ये है ठाकुर साहब की समर का मतलब जो फिटिंग वगैरह होती है। पहले तो डायरेक्ट इस कुंडी में पानी गिरता था और फिर इधर उधर से जाता था खेतों के लिए, लेकिन अभी ना ये अंडरग्राउंड पाइप की फिटिंग करा दिया पूरे में। तो यहाँ पर है एक मतलब इसका पाइप का जो मुंह है, और आगे जाके मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर इन्होंने वो लगवा दिया है, बाल बोलते हैं उसको। तो जब ज़रूरत होती है तब खोल देते हैं और बस पानी चलता रहता है। अब मतलब ओपन पानी कहीं नहीं चलता है, बस ये थोड़ा बहुत जो लीक हो रहा है वो निकलता रहता है, वो यहाँ ये पेड़ के पास जो गड्ढा है वहाँ पे चला जाता है। बाकी पूरे में अंडरग्राउंड फिटिंग करा दी। और ये हमारे धान हैं, कैसे लग रहे हैं। मतलब वहाँ का ना इतना अच्छा नज़ारा था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वहाँ से आने का, लेकिन फिर कृष्णा की भी बस आ गई थी तो इन्होंने कहा चलो कृष्णा को भी साथ में लेके चलते हैं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा सामने की तरफ बस जा रही थी यहाँ से, तो हम लोग फिर अब कृष्णा को लेते हुए घर वापस आ जाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम हरा ही हरा। बस मैं वहाँ से निकल आई थी, फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, फिर क्या फ़ायदा लेट हो जाएंगे। और यहाँ पर ना रास्ते में छोटे छोटे जामुन के पेड़ और उग रहे हैं। ये देखिए, मैं देख रही थी इनसे, मैं इनसे कह रही थी कि इसमें से ना एक पेड़ को रख लेना, क्योंकि इस साइड में नहीं है और ये पेड़ हमारा बहुत पुराना हो गया है। मैंने कहा अगर कभी ये अच्छा हो जाएगा ना तो फिर इसे हटवा देंगे, पुराना पेड़ है। तो ये कह रहे नहीं नहीं मैं नहीं हटवाऊंगा, ये हमने बचपन में लगाया था। मैंने कहा मत हटवाना, लेकिन अगर यहाँ पर दूसरा हो जाता है तो उसे भी कर लेना। और धान की ना बाल निकल आई थी तो मैं उसे हाथ से छू के देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था सच में। चलिए, अब हमने अपने धान वान देख लिए और आप लोगों को भी दिखा दिए। अब चल रहे हैं घर, उसके बाद फिर मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल धूप नहीं है ना आज, इसलिए और ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देख सकते हैं, मैं पीछे ब्लॉगिंग कर रही थी, ठाकुर साहब आगे ब्लॉगिंग कर रहे थे, और कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर। और बस मैं वहाँ से निकल आई थी तो रास्ते में ना कांटे के तार लगा रखे हैं, तो फिर यहाँ से मैं इनको उठाकर निकल आऊँगी। तो चलिए, इसी के साथ आज की वीडियो का करूँगी एंड, मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे सभी को।